हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जिस वैकेंसी का बहुत समय से इंतजार था, अग्निवीर, वो वैकेंसीज हमारे बीच में आ चुकी है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या कोर पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं जब आप फॉर्म फिल करते हो, कब से कब तक आपको फॉर्म फिल करना है, और कई जो ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो ये हमने हिमाचल प्रदेश जो हमीरपुर का है, वो जो नोटिफिकेशन आपके पास है रख दी है। तो देखिए, सबसे पहले जो फॉर्म जो आपके फिल होने स्टार्ट होंगे, वो आपके स्टार्ट होंगे 16 फरवरी 2023 से लेकर के 15 मार्च 2023 तक। इस ड्यूरेशन में आपने जो फॉर्म है वो आपने फिल कर देने हैं प्रॉपरली, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी एग्जाम की जो डेट्स है, जो आपका पेपर होगा, जो सीबीटी होना है आपका, वो आपका लगभग आपका 15 अप्रैल 2023 के बाद कभी भी हो सकता है। तो ये तो इसमें जो आपने फॉर्म स्टार्ट कब से फिल होगा और कब एंड होगा और कब एग्जाम होगा, ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। तो अब देखिए, इसमें जो आपके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जब आप फॉर्म फिल करते हो, तो वो आपने जो ध्यान रखने हैं, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे रहेगा, ये देखिए, जो आपका 2023 और 24 के लिए ये एग्जाम होना है आपका, ठीक है। ये आपका 2 फेज में होना, जैसे आपको बताइए। पहला फेज रहेगा आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और दूसरी रहेगी आपकी जो रैली होती है, वो सारी चीजें। और जो प्रोसीजर रहेगा आपका, उसके लिए आपने लॉग इन कर देना है joinindianarmy.nic पे। और यहाँ पे आपने एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है आपकी प्रोफाइल की, क्योंकि इसमें डिफरेंट पोर्ट्स है, क्लरिकल के लिए या फिर आपकी जीडी के लिए। तो आपने वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि भाई आपने कौन सी पोस्ट के लिए फिल करना है। और जो इसकी एग्जामिनेशन जो फीस रहेगी, वो आपकी 250 रुपीज रहेगी, जो आप डिफरेंट मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। वो चाहे आप ऑनलाइन भीम के माध्यम से कीजिए या फिर किसी कार्ड के थ्रू कर दीजिए। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होगी इसमें, ठीक है। और ये साथ में ये चीज बड़ा ध्यान रखिएगा कि आपने जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपने अपना जो आधार नंबर है वो साथ जरूर रखना है, क्योंकि एट द एंड भी इसमें नोटिफिकेशन में ये कहा गया है, क्योंकि आधार नंबर इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप फॉर्म फिल करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट जो इसमें कहा गया है, वही सारी चीजें जब आपने रजिस्टर वगैरह इसमें कर लिया है, आपने अपलोड कर लेने हैं आपके जो रिसेंट फोटोग्राफ्स हैं, आप वो अपलोड कर लेने हैं, जो आपके फेस से मैचिंग हो प्रॉपर्ली, जो आप करते ही हो फॉर्म फिल करते हुए। उसके बाद आपका जो कैंडिडेट टू रीच एग्जामिनेशन सेंटर कलर प्रिंट आउट, और ये चीज आपको पहले ही मेंशन कर दी गई है, आपको बाकी बाद में दिक्कत ना रहे कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर जाओगे पेपर देने के लिए, तो उस समय आपके पास क्या होना चाहिए, आपका कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड होना चाहिए, और साथ ही आपका जो है आधार कार्ड आपका जो है साथ में होना चाहिए, ठीक है। ये आधार कार्ड, ये दोनों ही केसेस में आपके, दोनों ही फेज में आपके साथ रहेगा। प्री के आपके पहला जो फेज 1 का जो पेपर होगा उसमें भी, और जो फेज 2 का जो पेपर है उसमें भी आपका ये साथ रहने वाला है, ठीक है। और जो क्वालिफिकेशन है आपका, जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, जॉब स्पेसिफिकेशन के अंडर कोई एज क्राइटेरिया है, वो सारी चीजें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां तक आपको ये चीजें क्लियर होगी कि आपको बेसिकली क्या याद रखना है जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी है, और जब आप अल्टीमेटली आपने जो आधार नंबर डाला है और जो आपने फोटो फिल किया है, उसकी कलर्ड प्रिंट आउट कॉपी एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन फेज 1 एंड फेज 2 में आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे इसमें। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताया गया है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आप लोगों के साथ बात करी कि डिफरेंट जो पोस्ट है उसके लिए अलग अलग से जो है क्राइटेरिया रखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी जीडी की, जो आपका अग्निवीर का जीडी है। तो इसमें देखिए, आपके जो 10th जो पास होनी चाहिए, वो आपकी 45% के साथ एग्रीगेट होनी चाहिए, ठीक है। और होना चाहिए कि एंड 33% ऑफ ईच सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट वाइज वेरी करेंगे तो वही सिंपली जो पास होने की वेटेज रखी जाती है 33% की, वो आपके हर पेपर में आप जो है पास होने चाहिए। और एज की अगर हम बात करें, तो एज ये आपकी लगभग 17.5 साल से लेकर के 21 साल के बीच में आप होने चाहिए। वो भी हम डिस्कस करेंगे कि ये किस बेस में कंसीडर की जाएगी, कब तक की एज आपको ली जाएगी, ये भी हम आगे आने वाले पॉइंट्स पे देखेंगे, ठीक है।
और आपको ये भी कहा है कैन इट विद अ वैलिड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन द प्रेफरेंस ऑफ ड्राइवर रिक्वायरमेंट। अगर इस केस में आप ड्राइवर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो, ड्राइविंग के लिए फॉर्म भर रहे हो, तो आपके पास एक जो है LMV का जो ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास अब रहता है वो रहता है जो अग्निवीर में टेक्निकल के लिए जो है वो सारी की सारी जो पोस्ट है उसके लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। एज आपकी वही लगभग 17 मतलब कि 17.5 साल से लेकर के आप 21 साल तक के हो, ठीक है। और टेक्निकल के लिए आपको ये बोला गया है कि +2 इंटरमीडिएट पास एग्जामिनेशन होना चाहिए, साइंस और फिजिक्स आपके कोर सब्जेक्ट उसमें होने चाहिए, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, और मिनिमम 50% एग्रीगेट और आपके 50% मार्क्स बनने चाहिए, और उसके बाद आपके जो 40% जो इस सब्जेक्ट में होने चाहिए। कब? जब आप ये टेक्निकल का भर रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं। अब अलग अलग टेक्निकल के लिए आपको बताइए, अगर आप अलग अलग टेक्निकल फील्ड में जाना है तो उस फील्ड से रिलेटेड डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, वो सारी चीजें होना उसके साथ साथ जरूरी है। बाकी जो नॉर्मल जो एलिजिबिलिटी GD के लिए थी वही इसके लिए भी रहेगी। बस इसमें सिर्फ इतना सा फर्क रह जाएगा कि आपको अगली जो स्पेसिफिक जो टेक्निकल है वो थोड़ी सी अलग हो जाएगी, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे हमारे पास इसमें रहेगा, आगे आपकी है देखो जैसे अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल ऑल आर्म्स। अब इसमें भी आप देखिए ये आपका जो कैटेगरी आपकी यहाँ पे आएगी क्लरिकल की और स्टोर कीपर की, अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो वो आएगी। तो यहाँ देखिए तो आपकी 10th + 2 होनी चाहिए, इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, वो जरूरी नहीं है, वो आप आर्ट्स में हो सकते हैं, कॉमर्स में हो सकते हैं, साइंस में, और आपके भी 60% एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% ऑफ ईच सब्जेक्ट। मतलब कि आपके जो आपकी जो परसेंटेज है वो 60% हो, और जब किसी सब्जेक्ट की पर्टिकुलरली बात करें तो उसमें 50% होनी चाहिए, और 50% इन इंग्लिश एंड मैथ, अकाउंट, बुक कीपिंग, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आर्ट्स के आपका हो गया अकाउंट्स, बुक कीपिंग, अगर आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो मैथ्स हो गया, आर्ट्स से आप बिलोंग करते हो तो इंग्लिश हो गया, जो सभी के लिए भी रहता है, तो उसमें आपका एटलीस्ट जो है 50% नंबर बनने चाहिए। एज आपकी सेम यही रहेगी जो पहले थी। अब आगे देखिए ट्रेड्समैन की, जिसमें आपकी 10th पास होना चाहिए, इसमें आप 10 सिंपल पास हो गए, इसमें कोई एग्रीगेट नहीं मांगी है, इसमें कोई परसेंटेज की इन्होंने बात यहाँ पे नहीं कही है, और बाकी सारी जो पर ये हो कि भाई और इसमें ये भी नहीं है कि भाई आपके एटलीस्ट इतने पर सब्जेक्ट मार्क्स आपके होने चाहिए, एज लिमिट वही रहेगी। और आगे देखिए ट्रेड्समैन की अगर आप बात करें, ट्रेड्समैन के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 8th सिंपल पास होने चाहिए, और इसमें भी ये सेम कंडीशन इसमें रखी गई है कि भाई आप की जो स्पेसिफिक जो एग्रीगेट है किसी सब्जेक्ट के अंदर में वो नहीं चाहिए, वो सिंपल पास हो वो भी चल सकता है, ठीक है। तो आगे जो आपको इसमें कहा गया है, देखिए कोर पॉइंट्स पे हम जाएंगे। अब जो नेक्स्ट देखिए आपको ये बोला गया, देखिए जैसे मैंने अभी कहा कि जो डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड आपका डाउट है वो इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 2002 1 अप्रैल 2006 तक के बीच में आर एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब कि जो लोग डायरेक्टली इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि जो लोग 1 अक्टूबर 2002 से लेकर के 1 अप्रैल 2006 के बीच के इस ड्यूरेशन में जो लोग भी बॉर्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, वो सभी लोग जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड आप देख लीजिए, इसमें GD के लिए आपको जो हाइट्स है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है, जो नॉर्मली हर भर्ती का जो रहता है वही पैरामीटर इन्होंने रखा गया है। अब GD के लिए देखिए आपकी 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, वेट प्रोपोर्शन में रहेगा आपके हाइट के, मतलब जितनी ज्यादा होगी उसके जितना भी वेट होगी उसके स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में आपकी जो हाइट है वो भी रहेगी। अब आगे आप देखिए इसमें आपकी टेक्निकल के लिए भी ये सारी चीजें कही गई है। चेस्ट अगर बात करें तो 77 ये सभी के लिए रखी गई है, और आप देखिए सिर्फ अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए आपकी स्पेसिफिक 162 सेंटीमीटर चल सकती है, अदरवाइज सभी के लिए आपकी जो हाइट है वो 163 सेंटीमीटर हो सकती है, और वेट के लिए सेम आपकी इसमें चीज बताई गई है, ठीक है। अब वेट के लिए इसमें आपको डिफरेंट पैरामीटर है, ठीक है, ये आप देख लीजिए। अगर हाइट आपकी इतनी है तो उसके अराउंड में मिनिमम वेट इतना होना चाहिए, और जो अगर एज इतनी जा रही है, अगर एज थोड़ी सी ऊपर जा रही है तो ये वेट आपके पास इतनी वेट आपका होना चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग में अपना जो सिस्टम है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे आपको आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आ रहा है ये सेम हाइट का ही चल रहा है। अब रिलैक्सेशन की इन्होंने बात की गई है कि भाई अगर सन ऑफ सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन होता है, ठीक है, या फिर वॉर विडो होता है, तो ये, या फिर फॉर अपनी सन इन लॉ इन वॉर विडो, तो आपके लिए हाइट में जो है वो रिलैक्सेशन 2 सेंटीमीटर की मिलेगी, चेस्ट में 2 सेंटीमीटर की मिलेगी, वेट में 2 सेंटीमीटर की मिलेगी, ये वाली रिलैक्सेशन आपने
इसको मिल जाएगी। अब अगर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन है, किसी ने नेशनल खेला है, स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, या फिर रिप्रेजेंट किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे, या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, इनको भी जो है आपकी जो रिलैक्सेशन है वो 2 सेंटीमीटर की यहाँ पे मिल जाएगी हाइट में, 3 सेंटीमीटर की चेस्ट में, और वेट में 5 किलोग्राम की। और देखिए ग्रांटेड प्रिस्क्राइब्ड रिलैक्सेशन, ये मेजरमेंट के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। अब स्पेशल स्टैंडर्ड है आपके, कोई जो डिफरेंट कैटेगरी है जैसे इंडियन गोरखा, इनके लिए इतनी होनी चाहिए, या फिर आपके ट्राइबल है इनके लिए ये आपकी 157 और 162 होनी चाहिए। तो आगे हम चलेंगे, देखिए जो इंसेंटिव है उसके बारे में आगे बात की गई है, ठीक है। मैक्सिमम जो आपका ड्यूरेशन रहेगा वो सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई है, ठीक है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये आपको ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आगे भी इसी चीज पे हम चलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें इस चीज का ध्यान रखिए, कई बार एनसीसी के जो सर्टिफिकेट होते हैं उसमें आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं, ये चीज का थोड़ा सा आप देखिए। अब देखिए, अब कई बार हमारे माइंड में ये डाउट रहता है, हम स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज टाइम में एनसीसी में हमने पार्टिसिपेट करा होता है, एनएसएस में पार्टिसिपेट करता है, तो उसका बहुत एक अच्छा बेनिफिट आपको इस भर्ती में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ के डायरेक्टली आपको जो सर्टिफिकेट के हिसाब से नंबर मिलने शुरू हो जाते हैं। अब देखिए कि अगर रिप्रेजेंट किया है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, चैंपियनशिप है वन और मेडल जीता है इवेंट, और 6 पोजीशन तक भी आए हैं टीम इवेंट में, तो अग्निवीर में आपको डायरेक्टली ही 200 में से 10 नंबर इसमें मिल जाएंगे, क्लरिकल में 10 नंबर भी मिल जाएंगे, और आपका ट्रेड्समैन में 10 नंबर मिल जाएंगे। वही अगर रिप्रेजेंट किया नेशनल लेवल के ऊपर तो 10 नंबर यहाँ पे भी मिलेंगे, 10-10-10 का रेशो यहाँ पे भी रखा गया। अगर स्टेट लेवल पे और मेडल जीता है आपका, रीच हुए है टीम पे, तो 5-5 मार्क्स आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। और दूसरी ओर देखिए, आपको अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर जीडी में मिलेंगे, 5 नंबर आपको आपका क्लरिकल में मिलेंगे, और 5 नंबर जो है आपको ट्रेड्समैन में भी मिल जाएंगे। बी सर्टिफिकेट के 10 रहते हैं, और सी सर्टिफिकेट के 20, 15 और 15, 15 मार्क्स आपको दोनों में देखने को मिलेंगे। और आपका एनसीसी सर्टिफिकेट और पार्टिसिपेट आपने पब्लिक डे परेड में भी, रिपब्लिक डे परेड में भी किया, तो वहां आपको देखिए बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। 20 मार्क्स आपको एनसीसी की तरफ से, सी सर्टिफिकेट की तरफ से आपको जीडी में मिलेंगे, 20 मार्क्स जो है आपको वो मिलेंगे क्लरिकल में, और 20 मार्क्स ही आपको मिलेंगे अपना ट्रेड्समैन में, ठीक है। और इसी देखिए आगे ये सारी चीजें इन्होंने बताई गई अग्निवीर, क्लरिकल, स्टेट वगैरह के लिए, और ये सारी चीजें हैं। बोनस मार्क्स आईटीआई की है, स्किल क्वालिफाइड है कोई, तो उसके भी एक अलग से मिलेंगे। अगर 10th+2 किया है और 2 साल का आईटीआई किया है, तो ये आपको देखिए ये क्लरिकल वाली पोस्ट में आपको ये मिलेंगे, 20 मार्क्स मिलेंगे। और +2 किया है और 3 ईयर का डिप्लोमा किया है तो 30 मार्क्स आपको यहाँ पे, और +2 1 आपके आईटीआई से 30 मार्क्स मिलेंगे। आपने आईटीआई का कोर्स 12 के बाद किया है या डिप्लोमा किया है तो 40 और 50 मार्क्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई है इसी चीज में। आईटीआई डिप्लोमा के बारे में ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में भी इन्होंने कुछ बताया गया है कि एम्प्लॉयबिलिटी जो है आपकी वो अग्निवीर योजना के अंदर होगी, और अग्निवीर योजना में जो भी है आपकी 4 साल की जिस तरीके से भी जॉब का है वो सारी चीजें बताई गई है, और आपको कितनी लीव्स मिलेगी इसमें, और आपकी जो मेडिकल क्या फैसिलिटीज है, आपको अलाउंसेस जो है वो आपको क्या क्या मिलेंगे, आपको सेवा निधि पैकेज के अंदर क्या क्या मिलेगा, ये सारी चीजें यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको बता दी गई है। और आगे हम देखेंगे इंश्योरेंस वाला में आपको क्या मिलेगा, स्किल सर्टिफिकेट का आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा। अब ये देखिए सबसे मेन चीज ये होगी कि सीक्वेंस ऑफ रिक्रूटमेंट, कि आपका जो है वो सीक्वेंस क्या रहने वाला है। अब देखिए सीक्वेंस आपका 2 फेज में, जैसे अभी अभी मैंने बताया कि पहला फेज आपका ऑनलाइन रहेगा, ठीक है, जो आपका कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड क्लिक एंड लिंक, ज्वाइन एडमिट वेबसाइट, यूजर नेम आपने डाल देना, रोल नंबर जो आ जाएगा वो आपके पास एसएमएस के थ्रू आपके पास मिल जाएगा। ये ऑनलाइन आपका यहाँ पे रहेगा। और नेक्स्ट आप देखिए तो इसमें अपलोड डाउनलोड एडमिट कार्ड, कलर प्रिंट आउट विद टीम, ये सारी चीजें आपको पहले पता कि आपने एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपने क्या करना है, जो आपका एडमिट कार्ड है वो एग्जैक्टली आपका कलर्ड होना चाहिए। तो और देखिए नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स परमिटेड आपके पास नहीं होने चाहिए उस समय, वो इस टाइप के होने चाहिए, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और जो मार्किंग पैटर्न ऑफ टेस्ट, फुल मार्क्स और एवरी कॉन्टेक्ट, आपको देखिए आपको हर करेक्ट आंसर के जो है पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आपके अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। और 25% मार्क्स शैल बी डिडक्टेड एवरी अटेम्प्ट ऑफ रॉन्ग आंसर, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये आपको क्या हो गया, ये आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में रहेगी आपकी, ठीक है। ऑल क्वेश्चन इज अटेम्प्टेड कंसीडर द इवैल्यूएशन, जैसे ही आप करते हो वो सारी चीजें, जैसे आप पेपर अटेम्प्ट करते हो उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपकी होती है आपके
5 चॉइसेस आपको सेंटर्स की मिलेगी कि आप जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपके पास 5 सेंटर आएंगे, तो आप अपनी इच्छा से जो है वो आप सेंटर चूज कर सकते हो, जो भी आप लोगों के लिए नजदीक पड़ेगा, जो आप लोगों का कन्वीनियंट रहेगा। उसके बाद अगर आप बात करोगे तो अगर अब ये इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ये हो जाता है हम जल्दबाजी में फॉर्म भर देते हैं या हमें पता नहीं चलता है फॉर्म भरते हुए, जनरली ये रहता है। तो हमने ये चीज नहीं करनी, क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्टली ये चीज कहा है कि भाई बाद में आपके ना तो सेंटर चेंज किया जाएगा और ना ही आपका डेट, जो आपका एग्जाम की डेट है वो चेंज की जाएगी। तो इसीलिए आपने पहले से इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने जो भी आप डेट डाल रहे हो या फिर सेंटर डाल रहे हो वो आप करेक्ट डालें। तो आगे चलेंगे, देखिए अगले जो इसमें कहा है इन्होंने, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने बता दिया आपको। रिपोर्टिंग टेस्ट ड्यू टू टाइम आपको बता दिया जाएगा आपके फोन नंबर के थ्रू या फिर। अब फेज 2 में आपका सिंपली जो आपका जो रिक्रूटमेंट रैली होनी है वो सारी चीजें आपकी होनी है, ठीक है। उसके बाद आप एडमिट कार्ड आपका कलर होना चाहिए और गुड क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है, और आपका खराब नहीं होना चाहिए किसी तरीके से भी। और जब आप फेज 2 के लिए जाते हो तो आपके पास फोटोग्राफ हो, एडमिट कार्ड हो, एजुकेशन सर्टिफिकेट हो, आपके जो भी आपने फिल किया है, कोई डिप्लोमा है तो वो फिल किया हो, 10th क्लास का आपका 10th क्लास पास, आपका डोमिसाइल होना चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, रीजन सर्टिफिकेट, स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट। तो ये देखिए बहुत जरूरी ये चीजें रहती है, क्योंकि हम एटलीस्ट फॉर्म भर देते हैं, तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, पेपर क्वालिफाई कर देते हैं, एंड में हम कई बार सर्टिफिकेट में थोड़ी बहुत गड़बड़ी करते हैं। तो आपने ये चीज ध्यान से समझनी कि आपने कौन कौन सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, अगर नहीं है तो आप अभी से बना करके रख सकते हैं। ये रिलेशनशिप सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीजें आपके पास। एनसीसी का अगर आप बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट हो सकता है। स्पोर्ट्स का कोई आ रहा है तो आपने वो ले लेना है। आपका किस किस स्पोर्ट्स में आपने किया है, आप पैन कार्ड और आधार कार्ड आपका होना इसके लिए बोनस मार्क्स के लिए जरूरी है। आपका पुलिस का जो करेक्टर सर्टिफिकेट है आपका, जो कि बहुत जरूरी रहता है, वो होना जरूरी है, ठीक है। टैटू से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, उसमें भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपकी ये सारी चीजें हैं, आपकी जो रैली में जो फिटनेस टेस्ट होगा ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी। इतने इतने आपके पुलअप्स हो गए, आपकी जो रेस वगैरह है, तो सारी चीजें आपने कर लेनी है। तो ये सारी चीजें मेजरमेंट वगैरह इसमें चीजें आपको बताई गई है मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, ये ऑलरेडी आप चीजें कर सकते हैं। स्पेशल आपको इंस्ट्रक्शन ये दी गई है कि भाई आपने जो है सर्टिफिकेट के रिलेटेड चीजें आप लोगों के साथ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए ये बेसिकली आपका ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ सारी मैंने कोशिश की है कि सारी की सारी जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सके, क्योंकि कई बार हम लेकर कर जाते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन को वो करने में, अंडरस्टैंड करने में। तो मैंने कोशिश की है कि सारे पॉइंट कवर हुए। अगर आपको लग रहा है कोई पॉइंट मिस हो गया तो आने वाले वीडियोस में हम इसको जरूर कवर करेंगे, और साथ ही साथ इसके कुछ समय बाद ही आपको एक वीडियो मिल जाएगी, इसमें प्रॉपर इसका एक सिलेबस आपके सामने लेकर के आएंगे और एक स्ट्रेटेजी आपके सामने लेकर के आएंगे कि आपने, क्योंकि पहले पेपर होना है, पेपर क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आप रैली में पार्टिसिपेट करोगे। तो हम पेपर के लिए एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, उसमें मार्क्स वाइज वेटेज आपको बताई जाएगी। एक बेसिक सा पॉइंट है जो इसमें और कवर होना जरूरी है, वो है आपका कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन में या फिर कोई और ज़रूरत आपको लग रही है कि, तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके सामने मेंशन है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं ताकि आपको फैक्स कर सकते हैं एआरओ को, ताकि आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। सेंटर की अगर हम बात करें तो हिमाचल के अंदर में देखिए हमारा जो हेडक्वार्टर रीजन है वो अम्बाला रहता है, और जो स्टेट इसमें कवर होता है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूटी ऑफ चंडीगढ़, ठीक है। तो ये जो बोर्ड है ये आपको यहाँ पे बताए गए हैं, और सेंटर वो जो अपने हिसाब से आपको अलॉट कर देंगे। तो आपने उस वेट करना है, और आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।